Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Umar bin Abid and we're watching Math Linguistics. So in this video, we look at task B of chapter 1, the origins of language, and we are following the book The Study of Language, 7th edition. So in this video, I'll speak only in Urdu, or you can say in Hindi, and you can watch the same video in English as well. I have given the link in the description below. So let's start without any delay. So this task is actually relevant to what we study in the divine source of language. So शुरू करते हैं. अच्छा, what exactly happened at Babel and why is it used in explanation of language origins? अच्छा, इसमें बात हुई है कि बैबल, जिसकी बात भी की थी कि बैबल पर जो है वो गॉड ने कुछ कहा, ठीक है, और वही सारों की लैंग्वेज हो गई, या गॉड ने क्या किया, ठीक है। असल में, ठीक है, इससे जो रिलेटेड इवेंट है वो बाइबल का इवेंट है, ठीक है, जो कि बाइबल में जिक्र हुआ है, ठीक है। तो जाहिर हम उसी, क्योंकि बाइबल का उधर ही जिक्र आता है, तो इसलिए बाइबल की कोटेशन ही इधर दी गई हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो वो देखते हैं कि ये वो व्यू है क्या। अच्छा, ये हम व्यू पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम इससे अग्री हों या डिसअग्री हों, ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ क्योंकि पढ़ रहे हैं कि बाइबल पर हुआ क्या था, तो वो अब इवेंट देखते हैं कि वो बाइबल में क्या लिखा है इस बारे में, ठीक है। और वाई देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो इस इवेंट में हमें मिलती है, ठीक है। जाहिर है ये जो हम इस टास्क को हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसे हम डिवाइन सोर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, कि डिवाइन सोर्स के मुताबिक क्या क्या इवेंट्स हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं आज। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिवाइन सोर्स इन बाइबल। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले ये है कि जो जेनेसिस इन बाइबल, यानी बाइबल का एक चैप्टर है जेनेसिस, चैप्टर 1 में, बुक ऑफ जेनेसिस में ये लिखा हुआ है, व्हेन द होल अर्थ वाज ऑफ वन लैंग्वेज एंड ऑफ वन स्पीच, यानी जब पूरी अर्थ में सिर्फ एक ही स्पीच थी, एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी। द पीपल डिसाइडेड टू बिल्ड अ टावर whose top may reach unto heaven, लोगों ने एक ऐसा टावर बनाने की कोशिश की कि जिसकी जो पीक है, जिसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो आसमान तक पहुंच जाए, हेवन तक पहुंच जाए। यानी उन्होंने ये सोचा कि हम गॉड तक किस तरह पहुंच जाएंगे। गॉड्स रिएक्शन टू दिस डेवलपमेंट वाज नॉट फेवरेबल। अब ये सब कुछ बाइबल में लिखा है कि गॉड को जो है वो ये एक्शन पसंद जो है वो नहीं आया, ठीक है। एंड द लॉर्ड केम डाउन टू सी द सिटी एंड द टावर विच द चिल्ड्रन ऑफ मैन बिल्ट इट। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर बिल्ट क्यों नहीं है, ये असल में क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कोटेशन मार्क्स में ये बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है, ऑल दो अब तो जो है वो बिल्ट ही यूज़ होती है, ठीक है। तो जो है वो अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो उस टावर पर भी आ गया, जो कि चिल्ड्रन ऑफ मैन यानी इंसानों ने बनाया हुआ था। एंड द लॉर्ड सेड बीहोल्ड, यानी रुको, द पीपल इज़ वन, सब लोग एक हैं, एंड दे हैव ऑल वन लैंग्वेज, और सब की एक लैंग्वेज है। एंड दिस दे बिगिन टू डू, और ये वो शुरू से ही वो ये एक ही लैंग्वेज बोलते आ रहे हैं। एंड नाउ नथिंग विल बी रिस्ट्रेंड फ्रॉम देम, अब कुछ भी उनसे रोका नहीं जाएगा। विच दे हैव इमेजिन टू डू, जो कि उन्होंने सोच रखा है। हाँ, ठीक है। गो टू, जाओ, लेट अस गो डाउन, हम सब नीचे जाओ, तुम सब नीचे जाओ। एंड देयर कन्फाउंड देयर लैंग्वेज, और जब नीचे जाओगे तो तुम्हारी जो लैंग्वेज है उसे कंफ्यूज कर दिया जाएगा। अच्छा, कन्फाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, ठीक है, ये इस माना में है। डैट दे मे नॉट अंडरस्टैंड वन अनदर स्पीच, तो यानी असल में इधर ये कहा जा रहा है कि गॉड ने कहा कि अब तुम शायद इस इरादे से आए थे कि हमारी एक ही लैंग्वेज हो, लेकिन अब जब तुम नीचे जाओगे, जब तुम ज़मीन पर जाओगे, तो तुम्हारी लैंग्वेजेस जो हैं वो एक दूसरे से कंफ्यूज हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। सो द लॉर्ड स्कैटर्ड देम अब्रॉड फ्रॉम देंस अपॉन द फेस ऑफ ऑल द अर्थ, और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि लॉर्ड ने यानी गॉड ने उन्हें पूरी ज़मीन पर बिखेर दिया। एंड दे लेफ्ट ऑफ टू बिल्ड द सिटी, और वो सिटीज़ को जो है वो बनाते रहे।
देयरफॉर इज द नेम ऑफ इट कॉल्ड बैबल, यानी वो फिर भी वो टावर बनाते गए, तो उससे उसकी वजह से उसका नाम जो है वो बैबल पड़ गया है। बिकॉज द लॉर्ड डिड देयर कन्फाउंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द अर्थ, क्योंकि यानी ये बाइबल में ये लिखा हुआ कि उस जगह पर जो खुदा ने जो है ना, ये जो दुनिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं उनको दिया था, और लोगों में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जहाँ वो उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी खेर दिया था, जबकि वो इस चीज़ से ऊपर गए थे कि एक लैंग्वेज ही उनकी हो। ठीक है, तो ये बाइबल का इवेंट है, और यू कैन अग्री और डिसअग्री विद इट। पर्सनली आई डिसअग्री विद इट, बट क्योंकि इधर बस हमारा मकसद है कि इस टास्क में पूछा क्या गया और उसका आंसर क्या है। इसकी फिर इंटरप्रिटेशन जो की गई है वो यही है कि अब जो हमारे पास दुनिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं, जो लोग डिवाइन सोर्स पर इस सोर्स पर बिलीव करते हैं बाइबल वाले इवेंट पर, वो कहते हैं कि इधर से ही बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस शुरू हुई थी, क्योंकि खुदा ने लोगों को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उधर से ही बांट दिया था। यानी उनके अंदर जहाँ खुदा के लिए क्या मुश्किल है कि लोगों को की लैंग्वेज बदल देना, तो यानी वो जो बाइबल में इवेंट है, तो ये उसकी बेस पर ये कहा जाता है कि जी एक लैंग्वेज थी और लोगों ने एक टावर बनाया था कि, और उन्होंने गॉड को चैलेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन गॉड ने मुदाखलत की। ठीक है, और जिसकी वजह से और उन्हें सज़ा दी, या ये सज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी वजह से इंटरवेंशन की वजह से उनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट हो गई, और वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर लोग बिखर गए और उनकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हो गई। तो ये वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि क्यों इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं आजकल दुनिया में, और इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं कि कई लैंग्वेजेस जो वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझ भी नहीं सकते। ठीक है, अब ये क्या जो बैबल टावर है ये रियलिटी में भी है। असल में कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो टावर्स थे वो मेसोपोटामिया, जो कि अब इराक में का ही एक सिटी है, उधर इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो जो है वो टावर बनाए गए थे, और लोगों का ख्याल ये था कि हम इस तरह जो है वो ये सीढ़ियाँ बना बना के हम खुदा तक पहुँच जाएंगे। रॉबर्ट डनबर ने इस बारे में थोड़ी बात भी की है, और उसने एक टावर का जिक्र भी किया, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो रॉबर्ट डनबर के मुताबिक द टावर ऑफ बैबल वाज नो मिथ, उसने कहा कि जो ये बैबल का टावर था ना, ये कोई मिथ नहीं थी बल्कि ये रियलिटी नज़र आती है। क्यों, और इसका नाम था एत्मीनान की, जिसका मतलब बनता है द टेम्पल ऑफ द प्लेटफॉर्म बिटवीन हेवन एंड द अर्थ। यानी लोग ये समझते थे कि इसके ज़रिए हम ज़मीन से आसमान तक खुदा तक पहुँच सकते हैं, और इट वाज बिल्ट सम टाइम इन द 6 और 7 सेंचुरी बीसी, तो यानी ये बहुत पुरानी बिफोर क्राइस्ट लोगों ने बनाई थी। और ड्यूरिंग द सेकंड ग्रेट फ्लावरिंग ऑफ बेबीलियन पावर, और जब बेबीलियन पावर, यानी बेबीलियन पावर का तो सबको पता है कि ये है थी। ठीक है, एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, और अब उसका आगे स्ट्रक्चर बताया गया कि इट वाज अ 7 स्टेज जिगुरट और स्टेप्ड पिरामिड, ये उसका सारा स्ट्रक्चर है जो भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टॉप्ड बाय ब्रिलियंट ब्लू गेज ग्लेज टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉड मार्दुक, अब उन्होंने उसको नाम भी दे दिया था कि सबसे ऊपर जो है ना वो एक गॉड रहता है। लेकिन by then the most powerful of the local Assyrian पैंथन, और एक सेंचुरी बाद जो है वो फिर जो है वो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने भी कहा कि जो मैं इसके ऊपर चढ़ के जो है वो गॉड को मिल लूँगा, लेकिन उधर कोई भी चीज़ नहीं थी सिवाय एक एम्प्टी थ्रोन के। ठीक है, तो ये असल में बात हुई है, अब मैं आपको थोड़ा वो दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अगर इधर हम लिखें ना बैबल टावर, बैबल टॉपर तो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो मेरे ख्याल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अ, वो तो आपको समझ ही चुके होंगे कि असल में ये बाइबल के रेफरेंस है ना, लैंग्वेज ओरिजिन की कुछ एक्सप्लेनेशन है। अब ये सही है या गलत है इस पे तो हम इधर बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह का ये देखें उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, यानी उस दौर में भी जो है वो लोग इतने बड़े बड़े जो है वो टावर बना लेते थे। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरे ख्याल में 7 जिगरट का शायद यही मतलब है, और थोड़ा पिरामिड की शक्ल में है।
ठीक है। तो वही जो हिस्ट्री था इसकी बेस पर लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी है। रेफरेंसेस, अच्छा, इसको अगर आप इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहें, ग्रूमिंग, गॉसिप एंड द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये उस पर्सपेक्टिव से जो है वो बात हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा और शायद ये थोड़ा लेक्चर बोर रहा हो। ठीक है। सो बाकी मैंने स्टडी क्वेश्चंस का जो लिंक है वो भी मैंने दे दिया इस वीडियो में भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।